मनीषा वाल्मीकि के साथ हाथरस में हुई घटना से पूरा देश सहमा सा दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश में मोदी और योगी सरकार के मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 19 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उसी गांव के 4 दबंगों ने बलात्कार के बाद उसे लाठियों से इतना मारा कि उसकी गर्दन, हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डियां टूट गईं। वे यहीं नहीं रुके, उन्हें डर था कि लड़की उनका नाम उगल देगी, तो उन्होंने उसकी जुबान काट दी। आपको बता दें कि ये 14 सितंबर की घटना है, जहां देश की राजधानी से महज 200 किलोमीटर दूर हाथरस के चंपदा क्षेत्र में 19 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। मंगलवार को मनीषा वाल्मीकि की मौत के बाद देश भर में कैंडल मार्च और आंदोलन देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज भिलाई में भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर मनीषा वाल्मीकि को श्रद्धांजलि दी गई। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिस बात को बोला है उसी को ही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और रिपीट करना भी जरूरी है। उसको फिर से पुनरावृत्ति की ज़रूरत है कि आज भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान को तैयार किया था, जिस संविधान के वो रचयिता थे, उस संविधान के पालन करने के लिए जो जिम्मेदार हिस्सा है विधायिका और कार्यपालिका, वो पूरी तरह से फेल है। आप देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में है वो कहीं भी जिम्मेदार नहीं लगता है, बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि जो सरकार उत्तर प्रदेश में है, जो सरकार देश में है, नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी भी वहीं से निर्वाचित हुए हैं, उसी उत्तर प्रदेश से, और खुले तौर पर ये संरक्षण उन लोगों को दिया जा रहा है जो दबंगई करते हैं या जिनको हम समाज का वो हिस्सा मानते हैं, जो बरसों से नहीं हजारों साल से यहाँ पे इस देश में शासन कर रहे हैं। ऐसे शासन करने वाले लोग जिनकी मानसिकता अभी भी बदली नहीं है, और उसी मानसिकता के चलते उस बच्ची के साथ जो हादसा हुआ उससे आप देख रहे हैं। धरना या श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हमारे भारतीय बौद्ध महासभा, SC/ST एसोसिएशन, परिसंघ और तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सभी संगठन के लोग। एक आदमी, एक रिक्शा वाला भी अपने मोबाइल को वीडियो सोशल मीडिया पढ़ता है, उसको भी मालूम है कि इसके साथ इस प्रकार की घटना हुई है, पर यह घटना को अंजाम देने के लिए हम लोग किस प्रकार से इसका ऊपर आंदोलन करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। मैं खोबरागढ़ जी हैं, हमारी भिलाई की सबसे बड़ी संस्था है भारतीय बौद्ध महासभा, सामाजिक संस्था है, जो उसका मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि इस प्रकार का आने वाले समय में अगर रणनीति बनती है तो आने वाले समय में बहुत उग्र आंदोलन किया जाए। सरकार को मैसेज को भिलाई स्तर। सबसे पहले तो आपका परिचय दे देंगे। मैं सुनील रामटेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया SC/ST फेडरेशन। आज यहाँ आप लोगों ने एक कैंडल मार्च का आयोजन किया है, उसके बारे में बताएंगे किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन है? ऐसा है, उत्तर प्रदेश में जो मनीषा बेटी है हमारी 19 साल की, तो वो हमारे कम्युनिटी से आती है, और उसके साथ जिस प्रकार से अमानवीय अत्याचार हुआ, उनके साथ सामूहिक रेप हुआ, फिर उसकी हड्डी को तोड़ दिया गया, उसकी गर्दन को तोड़ दिया गया, उसके जीभ काट दी गई। इस प्रकार की मतलब जितना जिसकी भर्त्सना की जाए उतना कम है, इतना घोर अत्याचार हुआ है। और उस अत्याचार को लेकर के इस प्रकार की जो नुक्कड़ हमारे जिस प्रकार के हमारे जो समाज के लोग यहाँ भिलाई में जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के समाज के लोग हैं और प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, इन लोगों ने आकर के यहाँ पर पे आज एक धरना प्रदर्शन, सांकेतिक धरना और श्रद्धांजलि अर्पित की है साथ। तो अभी जो इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, तो इसके लिए आप जिम्मेदारी किसकी दें? इसके लिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, और इसके लिए जो आप ये मान के चलिए कि पूरे देश में, अब भिलाई ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में इतना मतलब घोर उग्र आंदोलन होने वाला है, जिसकी कड़ी में इस प्रकार की जो नुक्कड़ सभाएं दिख रही है आपको, तो ये सभा आगे उग्र रूप लेगी और एक पूरा राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा आंदोलन होगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ जाएगा।